दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर हो फिया संग। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सगे चाचे ने अपने भतीजे का जो है ना खरूज निहाई लगवा दिया पैसों के पीछे। अब ये कहानी कितनी सच है कितनी झूठ है उस बंदे के ऊपर डिपेंड है जिस बंदे ने रात मुझे स्टोरी बताई है। रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे मुझे एक मैसेज आता है। बंदा मुझे कहता है कि प्लीज़ यार ये मैसेज देखें, ये मैसेज क्या लिखा हुआ है इसमें, अरबी है मुझे समझ नहीं आ रही, मैं नया बंदा हूँ। वो कह रहा था मुझे 3 महीने हुए हैं कि 4 महीने हुए, इसी तरह मुझे अरसा हो गया सऊदी अरबिया में आए हुए। तो रावलपिंडी से उनका ताल्लुक है। तो मैंने जब वो देखा तो पता चला कि जो है ना उनको खरूज निहाई लग चुका है। मैंने उससे कहा कि भाई आपको खरूज निहाई लग चुका है, आपने 60 दिन के अंदर अंदर सफ़र करना है। वो कहता है यार कैसे हो सकता है, अभी तो मुझे जॉब मिली है न्यू में उमलेज में किसी प्रोजेक्ट में सेफ्टी ऑफिसर की। तो 10,000 रियाल मैं भर के आया हूँ, 10,000 रियाल मैंने दिया अपने चाचे को, और जो है ना मेरे चाचे ने आगे सऊदी को पैसे नहीं दिए। अब वो सऊदी जो है ना मुझे भी फ़ोन कर रहा है और कह रहा है कि भाई मुझे पैसे दो। वो मेरा चाचा उसको आगे पैसे नहीं दे रहा। तो मैं क्या करूं, मैं तो पहले ही ऑलरेडी उधार उठा के सारा कुछ करके जो है ना वीज़ा लेके आया हूँ। मेरे लिए बड़ा मसला बन गया। अब मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई आप तो आपका 60 दिन है, 60 दिन के बाद आप इनलीगल हो जाओगे, आगे आपके ऊपर डिपेंड है। अब इसके में कुछ किया नहीं जा सकता। या तो सऊदी आपका कफील जो है ना खरूज निहाई कैंसिल कर सकता है, उसके अलावा आप अपने चाचे से बात करें। ये कैसे हो सकता है। उसने कहा 15 महीने मेरी जो है ना उसके साथ बात कन्फर्म थी कि 15 महीने कुछ देना नहीं होगा। तो होता ही ऐसे है कि पहले साल आपने कुछ नहीं देना होता, दूसरे साल से आपको मंथली शुरू होती है, वो साल की इकट्ठे ले या महीना महीने के लिए, वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये स्टोरी हुई है सिर्फ पैसों की खातिर। देखें कि बाद वक़्त क्या होता है, सेकंड पर्सन जो होता है जो सऊदी से वीज़ा ले रहा होता है वो आगे सऊदी को पैसे नहीं देता, ठीक है, वो खुद रख लेता। जब बंदा यहाँ पे आ जाता है फिर आगे मामला ख़राब हो जाते हैं, वो अपने काम लगा दे या कुछ भी करे। तो अब इस बंदे के साथ भी यही स्टोरी हुई है। अब किसी और बंदे पे बंदा क्या ट्रस्ट करे, अपने सगे चाचा ने ये काम कर दिया है, ठीक है। तो ऐसी भी दुनिया चलती है, ऐसे भी। तो हम तो एजेंटों की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं। 10,000 रियाल दे के आया परला, फिर भी जो है ना उसको आते ही 3-4 दिन में 3-4 महीने में जो है ना खरूज निहाई लग जाए तो कितना अफसोस होगा। बड़ी उम्मीदें लेके लोग आते हैं, तो ऐसा जुल्म ज्यादती ना किया करें। खरूज निहाई अगर इकामा ख़त्म भी हो जाए या कोई, उसका तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वो बंदा उसको और डिमांड कर रहा था पैसों की, जिस वजह से वो कहता है मैं ऑलरेडी 10,000 दे के आया, मैं और पैसे कहाँ से दूँ, मैं महीना 500-600 रियाल और कहाँ से दूँ, मेरे पास नहीं है, मेरे पास जॉब ही नहीं है। उसने बड़ी मतलब उसकी मिन्नतें की, जो मुझे उसने स्टोरी बताई। मैंने कहा यार ये बड़ी जालिम दुनिया है, कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। अब क्या बंदा कहे, जो अपना चाचा ही जो है ना ये काम कर जाए तो दूसरों से क्या बंदा गिला करता बंदा कर सकता है। तो आप खुद सोचें। तो भाई यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, कोई किसी का नहीं, लेकिन फिर भी इंसानियत ज़िंदा है, ऐसा मैं नहीं कहता। बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत लोगों की हेल्प भी करते हैं, बहुत लोगों के साथ, और कुछ नहीं उनका दुख तो सुनते हैं, ठीक है। किसी को रिहाइश दे दी, किसी को छोटे मोटे कोई ये छोटी छोटी नेकियां होती हैं जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनमें कोई आपका पैसा नहीं लगते, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लोग आते हैं तो उनके साथ कोऑपरेट किया करें। अगर कोई छोटा मोटा मसला आता है उनके साथ हेल्प करना, किसी भी किस्म का, बंदे की कोशिश होनी चाहिए कि किसी बंदे का काम हो जाए। अपनी वजह से, हमारी वजह से या किसी बंदे की वजह से किसी का काम रुकना नहीं चाहिए। अगर हमारे बस में हो तो वो करना चाहिए, बस में नहीं है तो अगले बंदे को कह देंगे हमारे बस में नहीं है, ये मामला है। लेकिन यहाँ पे लोग नहीं समझते। भाई आने से पहले अपने मामलात, अपनी चीज़ें ये बता के कन्फर्म करके आया करें, उनसे बात करके आया करें, और यहाँ पे आके कफीलों को ज़रूर मिला करें आप डायरेक्ट। जब आपका इकामा बन जाए, सब कुछ हो जाए, तो उनको कहें कि मुझे कफील से मिलवाओ, कफील का नंबर दो, कफील का ऑफिस किधर है, या आगे जो मकतब वाला है, जो मसूल है, वकील है, वो किधर है, ताकि आप उससे डॉक्यूमेंट्स लें, आप उससे कोई भी चीज़ हो ले सकें, बात कर सकें। दरमियान वाला बंदा ख़त्म हो जाए, कोई मसला हो तो फिर आप दरमियान वाले बंदे को कहें, वरना सारे काम आप दरमियान वाले बंदे से ना लिए करें, सेकंड पर्सन जो होता है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करके आना। आप बेचारा वो परेशान है, मेरे से राब्ते में है, देखते हैं उसका अल्लाह पाक कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। तो मैंने तो उसे यही मशवरा दिया कि भाई अपने चाचे पे दबाव डलवाओ, उससे रब्ता करो, उसको कभी उसको पैसे दे आगे, जो भी सऊदी के साथ मामला करे, मेरा खरूज कैंसिल करवाए, कैंसिल हो जाएगा। बाद में उसे कह के मैं 2-4 महीने बाद ट्रांसफ़र ले जाऊँगा, यही कुछ होगा, या मुझे यही काम ख़त्म करने दे, मैं बाद में ट्रांसफ़र ले जाऊँगा, यही कुछ होगा। और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपको इतने, मैंने कहा महीने ही नहीं हुए कि आप उस पर केस करो। अब उसके पता नहीं उसने साइन लिए हुए हैं, उससे फिंगर लिए हुए हैं, कुछ मैसेज वगैरह, कोड वगैरह लिए हुए हैं कि ऑलरेडी सैलरी डिपॉजिट उसने कर दी है। वो ये ना हो कि वो केस भी ना कर सके। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आने से पहले। दोस्तों ये चीज़ें कॉमन है, यहाँ पे इकामा ना बनना, ठीक है, यहाँ पे कफील का तंग करना, यहाँ पे पहले पैसे मांग लेना, ये चीज़ें यहाँ पे साथ साथ चलती हैं। इन चीज़ों को आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए, बर्दाश्त करना पड़ता है।
लेकिन ये कुछ महीनों के लिए, कुछ कभी कभी आती हैं साल में, कभी कभी ये मसले हो सकते हैं। ये भी कह सकता है आपको सऊदी ट्रांसफ़र ले जाओ, ठीक है। तो जिससे भी आप वीज़ा ले रहे हैं उससे थोड़ा ये बात कंफर्म किया करें कि मकतब वाला या सऊदी जो, ये ना हो कि भाई 6 महीने बाद वो कहे ट्रांसफ़र ले लो। कम से कम भी अगर कोई ट्रांसफ़र पहले तो कहे ना, अगर कहे तो 15-16 महीने या 2 साल गुजरने के बाद ही बंदा कहे, ताकि कुछ बंदा कमा के खड़ा हो, ताकि बंदा ट्रांसफ़र ले सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।